तो हेलो फ्रेंड, अरे कैसे हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए थे हमारे जो मेन कैरेक्टर के टीम थे वो असल में सेकंड प्लेस पे आया हुआ होता है पूरी स्कूल की तरफ से। तभी ये बात को देख के हमारा सीडो हैरान हो जाता है। अगली सीन में दिखाया था पूरी स्कूल की तरफ से फर्स्ट प्लेस पे हमारी मिकू सन आई हुई होती है और हमें दिखाया था अभी जो पूरी शहर की तरफ से रैंकिंग करने वाले थे। अगले सीन में दिखाया था मिकू बोलती है देखा ना तुमने, मैं ही जीतूंगी। उसके बाद तुम और तुम्हारे साथी जो पांचों स्पिरिट थे वो अभी मेरे हो जाएंगे, अभी तुम हारने वाली हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया है तो वहीं पर सारे शहर का जो रैंकिंग होता है वो आ चुका होता है और उसमें हमारे मेन कैरेक्टर टीम फर्स्ट प्लेस पर होती है। ये बात को देख के हमारे मिकू होती है वो लिटरली शौक में आ जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। अगले सीन में दिखाया थे तो का सीडो को हक करते हुए बोलते कि हम लोग ने कर दिखाया सीडो। अगले सीन में मिकू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तभी अचानक से बोलते कि असल में मैं जीत चुकी हूँ, मैं यहाँ पर हार नहीं सकती। अगले सीन में सीडो बोलता है मिकू तुम्हें नहीं लगता जब हम जीते तो इसका वजह हमारे दोस्त लोग हैं। जब हमें दिखाया था बोलता है असल में तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन तुम्हारे जो दोस्त वगैरह थे वो असल में वो तुमसे डरते हैं और तुम उसको काबू करते, इसके कारण उन लोगों ने हमें वोट दिया। तो हमें दिखाया था मिकू बोलता है कि असल में तभी हमारे मिकू बोलने लगते असल में ये सब गलत है, मुझे कोई भी दोस्तों के बारे में विश्वास नहीं है, वो सभी लोग गद्दार होते हैं, मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगी तुम्हारे दोस्त है वो गलत है। अगले सीन में वो ज़्यादा गुस्से में चली जाती है और अपने पावर को इस्तेमाल करने लगती है और अचानक से अपने गार्वेल उसका जो एंजल होता है उसको सुमन कर देती है। अगले सीन में सीडो बोलते हैं मिकू तुम्हें क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। तो हमें दिखाया था मिकू बोलती है सीडो तुम गलत हो, ये सब मैं जो भी करूँगी वो भी सही होगा। तभी अचानक से वो अपने गार्वेल से बहुत सारे साउंड निकालने लगती है, इसी कारण वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देती है और वहाँ पर सारे लोग उसकी गुलामी करने लगते हैं। तभी अचानक से सीडो को दो लड़की आके पकड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, तो अभी तुम्हारी बारी है, अभी तुम मेरे हो जाओगे और उसके साथ ही तुमने अभी जितने मेरे पांचों स्पिरिट दोस्त को बनाए हैं वो भी सभी मेरे हो जाएंगी। तो अचानक से इतना बोलते हैं वो उसके पर्सनल जगह पर हाथ मारने लगती है और वो लिटरली हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि सीडो एक लड़की है। अगले सीन में दिखाया है तो सीडो बोलता है कि ये तुम मत करो। अगले सीन में हमारी जो मिकू सन होती है बोलती है असल में ये क्या चीज़ है। तो अचानक से वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा किसी लड़की के अंदर फील नहीं हुआ था, असल में तुम कौन होते। अचानक से वो सारी लड़कियों को उसका वो अंदरूनी चीज़ चेक करने को बोलती है और हमें दिखाया था वो सारी लड़कियाँ उसका अंदरूनी चीज़ को चेक करने लगते हैं। तभी हमारा सीडो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो मिकू सन होती है वो ये चीज़ को देख के लिटरली वो जाते हैरान होते हैं, बोलते कि तुम तो एक लड़की हो, मुझे लगा कि तुम तो एक लड़की हो गए। तभी अचानक से सीडो बोलते हैं रुको मिकू मुझे एक बात बताना दो। तभी अचानक से मिकू बहुत गुस्से में चली आती है क्योंकि उसको लड़कों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। अगले सीन में दिखाया जाता है वहीं पर ही हमारे मिकू होती है वहीं पर अपने जो आवाज़ को अपने जो गार्वेल को हुक्म देते हैं सारे लोगों को सीडो के ऊपर अटैक करने के लिए। अगले सीन में हमारे जो मिकू होते हैं बोलते तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हें मुझे धोखा दिया है। तभी अचानक से हमें दिखाया थे सारे जो लोग होते हैं वो सीडो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी अगले सीन में सीडो बोलता है कि मुझे मिकू को रोकना होगा। तभी अचानक से सीडो मिकू की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि मिकू तुम रुक जाओ। तभी अचानक से मिकू के सामने एक बहुत बड़ा सा आइस का पीस आ जाता है। अगले सीन में दिखाया है तो वो असल में आइस का पीस हमारे योशिनो ने उसके सामने लाया होता है और हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं असल में तुम मेरे बड़ी बहन से दूर रहो। तभी हमें पता चलता है असल में जो योशिनो है वो उसके काबू में आ चुकी है। अगले सीन में हमें पता चलता है कागुया और यूजुरी भी उसके हिप्नोसिस के जाल में आ चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया था वो तीनों सीडो की ओर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया था हमारे मिकू बोलता है कि ये कितना ज़बरदस्त है ना, तीनों स्पिरिट अभी मेरे गुलाम हैं। अगले सीन में सीडो अपने साइड में देखता है और बोलता है कि तो क्या तुम भी उसके जाल में आ चुकी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक से हमें दिखाया थे हमें जो योशिनो होती है वो सीडो की ओर अटैक कर रही होती है अपने आइस के अटैक से। अगले सीन में यामाई सिस्टर जो होती है वो भी अपने सीडो की तरफ अटैक कर रही होती है। तभी अगले सीन में दिखाए थे वो जो दोनों अटैक वो भी सीडो को लगने ही वाला होता है। तभी अचानक से हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि क्या मैं बच चुका हूँ। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमें जो धोखा होती है वो सीडो को हवा में उड़ा के ले जाती है और हमें दिखाया वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो हमें दिखाया था धोखा बोलते सीडो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सीडो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है।
तभी तो का बोलती है सीडो क्या तुम जोर से बोल सकते हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगले सीन में पता चलता असल में हमारे तोका होती वो अपने कानों में ईयरप्लग लगाई होती है, इसी कारण उसको उस गाने का कोई भी असर नहीं होता। तभी सीडो बोलता है तो का शुक्र है तुम ठीक हो। अगले सीन में सीडो बोलता है मुझे लगता है इस सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमें मिकू को हराना पड़ेगा। और तभी सीडो बोलता है कि कोतरी हम बड़ी मुसीबत में है तो प्लीज़ हमारी मदद करो। तभी कोतरी बोलते है कि ये तुम क्या बोल रहे हो सीडो, मैं अपनी बड़ी बहन के दुश्मन को क्यों मदद करूंगी। तभी हम पता चलते कोतरी भी मिकू के जाल में आ चुकी होती है। अगले सीन में दिखाया वहीं पर जो तीनों स्पिरिट होते हैं वह हमारे सीडो के पास चले आते हैं उसको मारने के लिए। अगले सीन में ये सारी चीज़ें हमारी जो मतलब हमारी कोतरी के जो टीम मेंबर होते हैं वो सभी लोग देख रहे होते हैं। और तभी सारे एम्प्लॉय बोलते हैं उस गद्दार को मार दो। अगले सीन में वहाँ पर हमारे रेनेसान एंट्री करती है और हमें दिखाए थे रेनेसान बोलते हैं असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। अगले सीन में हमारे एम्प्लॉय बोलती है कि असल में सारे लोग मिकू के कंट्रोल में आ चुके हैं। तभी हमारी जो कोतरी होती है वह अपने स्पेसिफिक मैजिकल पावर से सीडो को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी रेनेसान उसको रोकने लगती है और उसको मना करती है, लेकिन हमारे जो सारे एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे रेनेसान को पकड़ लेते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो कोतरी होती है वो उस फायर बटन को दबाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से कोई हमारे कोतरी के पीछे आके मतलब कोतरी को आके बेहोश कर देता है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही वो लड़की बोलती है कि मैं सो रही थी, इसका मतलब वो नहीं कि तुम मेरे बड़े भाई को मार दो। अगले सीन में दिखाया एसटी के जो सारे रोबोट वगैरह होते हैं वह हमारे ओरिगामी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमें ओरिगामी बहुत घायल हो चुकी होती है क्योंकि वो अपने लिमिट पर आ चुकी है। तभी अचानक से जेसिका बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया ओरिगामी, तो ठीक है अभी तुम मरने वाले हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगले सीन में दिखाया वहाँ पर एक अच्छा सा मतलब बहुत बड़ा सा लाइटिंग बीम आकर गिरता है और वो लाइटिंग बीम जहाँ पर आके गिरता है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया वो असल में लाइटिंग बीम हमारी माना कर रही होती है जो सीडो की बहन होती है। अभी जेसिका बोलती है मान तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो एक डीएम की खास ऑफिसर हो। तभी दिखाया माना बोलते असल में मैं डीएम से निकल चुकी हूँ इसलिए मैं अभी डीएम की ऑफिसर नहीं हूँ। तभी वो बोलते हैं तुम एक गद्दार हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगले से में दिखाया इतना बोलते ही हमें जो मानना होती है वो जेसिका के बहुत ज़्यादा करीब जल्दी आती है और हमें दिखाया तो वो उसके जो मतलब गन को वो दो टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, उसके साथ ही उसके जो फ्लैंक की चीज़ मतलब जिससे वो उड़ रही होती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगले इसमें दिखाया तो वो जेसिका को पकड़ के बोलते हैं कि तुम अभी कमजोर हो, अभी तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसीलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, अभी के लिए तुम सभी लोग चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इनमें तो क्या बोलते रुको मैं मिकू को अभी हराती हूँ। तभी अचानक से वो मिकू को अपने सोर्ड से एक अटैक कर दिया था। हमें दिखाया अचानक से मेरे योशिनो अपने आइस बीम से उस अटैक को डॉज कर लेता है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही हमारे मिकू होते बोलते कि अभी तुम्हारा अटैक वो मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाला। और तभी हमारे एमएस सिस्टर मतलब कागुया और यूजिरो होते हैं वो सीडो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते थे, लेकिन तभी अचानक से तो वहीं पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं, लेकिन तभी तो अचानक से मिकू के पास चले आते उसके जो कंट्रोल डिवाइस होता है उसको तोड़ देती है। और अगले सीन में मिकू जिसको देख के लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी अचानक से हमारी जो तोका होती है वो मिकू को अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जो मिकू होते हैं वो अपने पावर को यूज़ करती हुए तोका के ऊपर एक साउंड से बहुत ज़ोर से अटैक करती है। इसके कारण हमारी जो तोका होती है वो लिटरली बहुत दूर जाके गिरती है। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी जो मतलब हमारे जो यमाई सिस्टर और योशिनो होते हैं वो उन दोनों को घेर चुकी होती है, लेकिन तभी स्टेडियम के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये बात को देख के हमारी जो तीनों लड़कियां मतलब सीडो तोका और हमारे जो मिकू होते हैं लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखा था वहाँ पर एसटी की सबसे बड़ी वाली उजड़ एलेन आती है। अगले सीन में तोका बोलती कि एलेन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी अचानक से वो बोलती है असल में मैं यहाँ पर या तो मैं तोका के साथ सीडो को पकड़ने आई हूँ। अगले सीन में दिखाया अचानक से हमारे तोका होते बोलते कि सीडो तुम्हें जाना चाहिए। अचानक से वो उसको बाहर की ओर फेंक देती है और हमें दिखाया तभी हमारे एलेन होती है बोलती कोई बात नहीं सीडो को तो तुमने बचा लिया, लेकिन अभी तुम्हें कौन बचाएगा। अगले सीन में दिखाया वहीं पर सीडो जो होता है वो बाहर जाके गिरा हुआ होता है और हमें दिखाया सीडो बाहर आता है और हमें दिखाया तो वो आसमान की ओर देखने लगता है। वो आसमान की ओर देखता है कि वहाँ पर हमारे जो एलेन सन होती है वो तोका को उठा के कहीं पर ले जा रही होती है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर हमारा जो सीडो होता है वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और बोलता है तोका नहीं। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही हमारे जो सारे लोग होते हैं शहर के जो लोग होते हैं वो सीडो को ढूंढ रहे होते हैं, वो वहाँ पर सारे लोग होते हैं, इसके कारण हमें सीडो को छुपना पड़ता है। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलते कि मैं तोका को कैसे बचाऊंगा और हमें दिखाया तो वहीं पर ही हमारे सीडो को कुछ महसूस होता है और बोलता है कि असल में हमारा कौन है। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही असल में कुर्मी होती है। अगले सीन में दिखाया था वो बोलते कि तो तुम परेशान लग रहे हो सीडो, क्या तुम इसलिए परेशान हो जो योशिनो कागुया और यूजिरो है वो तुम्हारे खिलाफ हो गए या इसीलिए परेशान हो कि तोका भी कब्जे में है। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलता है ये सब बात है तुम्हें कैसे पता चली। तो ये बोलते हैं असल में मैं तुम्हारे पर नजर रख रही थी। तभी सीडो बोलता है क्या तुम मेरी मदद करोगे
कुरिमी प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कुरिमी बोलते हैं कि असल में तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे तो हंसी आ गई मैं चौंक भी गई। अगले सीन में कुरिमी बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन एक शर्त पे। अगले सीन में हमें दिखाया तोका जो होते हैं वो अभी जाग चुकी होती है और हमें दिखाया तोका को एक जगह पर बंधा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से वहाँ पर उसके आगे एलेंसन होते हैं, बोलते हैं कि तो तुम जाग चुकी हो तोका। अगले सीन में दिखाया तोका बोलते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सीडो की मदद करना चाहिए। एलेन बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा सीडो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारी जो एलेन होती है वो अपने पावर की यूज करके बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ी उजाड़ होते हुए अचानक से एलेन हमारे तोका के चारों तरफ एक शील्ड बनाने लगती है और उसके अंदर वो बहुत जोरों से हाइपरसोनिक की साउंड देती है, इसके कारण तोका को बहुत तकलीफ होती है। अगले सीन में दिखाया था वो बोलते हैं असल में ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगले सीन में हमारे कुरिमी बोलते हैं कि तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन पहले हम एक जगह पर जाएंगे। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते तो ठीक है तोका को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया था एक हॉस्पिटल का सीन, वहीं पर हमें दिखाया वहीं पर टीवी में चल रहा होता है लाइव टेलीकास्ट, वहाँ पर बताया था सभी लोग एक स्पिरिट के जाल में आ चुके होते हैं और हमें दिखाया था वहीं पर एक लड़की बोलते कि तो तुम उड़ चुकी हो, मैंने सही कहा। अगले सीन में दिखाया था और ये बोलते असल में यहाँ पर क्या हो रहा है और वो लड़की बोलते हैं असल में इस दुनिया में एक स्पिरिट थी जो इन सभी को काबू कर रही है। अगले सीन में दिखाया था वो बोलते हैं कि तो ठीक है मुझे जाना चाहिए लेकिन तभी अचानक से वो लड़की बोलती है सॉरी ओरिगामी सान मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम्हें अभी आराम करना चाहिए क्योंकि तभी तुम घायल हो। असल में मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे लेकिन तुम जाग चुकी हो और एक बात तुम बेहोश होने के बाद जो ताकत में माना है वो तुम्हें यहाँ पर लाई है। अगले सीन में दिखाया था हमारा सीडो होता है वो बोलता है कि असल में हमको तोका को बचाने के लिए जाना चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो हमें दिखाया था बोसल में मिकू के घर के सामने खड़े हुए होते हैं और हमें दिखाया था हमारे कोरिया में बोलते तुम चिंता मत करो तुम सिर्फ आगे बढ़ो और मैं मिकू के साथ लड़ना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एक ही गन के गोली से उसको मार दूंगी और सभी प्रॉब्लम जो है वो अभी खत्म हो जाएगी। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते असल में तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी प्लीज़ मेरे लिए उसको मत मारो। अगले सीन में दिखाया था हमारे कोरिया में बोलते तुम चिंता मत करो तुम एक अच्छे लड़के हो इसलिए मुझे पता है। अगले सीन में दिखाया वो घर के अंदर एंटर हो जाते हैं तभी सीडो बोलते असल में हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी में दिखाया था कोरिया बोलते असल में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें वगैरह ढूंढने आया हूँ जैसे कि तुम बोल सकते हो कुछ पसंद चीज़ें वगैरह जो उसकी कमजोरी हो और हम उसको दिखा के उसको आराम से हरा सकते हो। अगले सीन में दिखाया था हमारे मिकू की सीन, मिकू बोली होती तो ऑडियंस मैं अभी जा रही हूँ तो आप मेरे वेट कीजिए। अगले सीन में दिखाया था मिकू अंदर आ चुकी होती है तभी हमें दिखाया था वहीं पर योसिनो जो है वो टावल पकड़ के खड़ी हुई होती है और बोलती है ये लीजिए आपके लिए टावल। तभी हमें दिखाया था मिकू बोलते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो तुम मेरे लिए बनी हो। जब हमें दिखाया तो उसको पकड़ लेते और बोलते कि तुम मुझे तो क्यूट लग रही हो और अगले सीन वो योसिनो किस कर लेती है, योसिनो मुझे शर्माने लगती है और हमें दिखाया था योसिनो बोलते कि असल में आपके लिए टावल है तो प्लीज़ यार आप इसको यूज़ कर लो। अगले सीन में हमें दिखाया था वो बोलते हैं मैं कितनी लकी लड़की हूँ, मेरे पास तीन स्पिरिट है जो मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारे कुरियन बोलते हैं कि सीडो सान देखो मुझे क्या मिला है। तभी वो बोलते हैं इस समय देखो मुझे एक बड़ा सा ब्रा मिला है और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है। तभी हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि तो ठीक है सीडो सान चलो हम लोग इसका ट्राई करते हैं वो भी तुम्हारे ऊपर। सीडो बोलता है कि मैं ही क्यों। तभी कुरी माफ़ी मांगती है और बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम उसको ट्राई करोगे सीओरिसन। तो मैं दिखाया सीडो बोलते क्या तुमने मुझे देखा था। तो मैं दिखाया था वो बोलती हाँ मैंने तुमको देखा था लेकिन दूर से। अगले से मैं दिखाया था वो बोलती तो प्लीज़ इसको ट्राई कर लो मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो मैं दिखाया था वो बोलती असल में इसको ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो मैं दिखाया सीडो एक लड़की की तरह शर्माने लगता है और बोलते प्लीज़ मैं छोड़ दो। और अगले से में दिखाया था कोरी में आगे बढ़ रही होती लेकिन उसके पैर होता है वो फिसल जाता है जिसके कारण वो सीडो सान के ऊपर मतलब सीडो के ऊपर गिर जाती है और हमें दिखाया था सीडो बोलता है कोरी में क्या तुम ठीक हो। तभी कोरी में बोलते सीडो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मैं ठीक हूँ। अगले से में दिखाया सीडो के गाल पर चोट लगी हुई होती है इसके कारण ये बात को हम कोरी मिसान नोटिस कर लेते हैं और हमें दिखाया था सीडो बोलता सॉरी ये तो छोटा सा दाग है और वो गायब हो जाएगा। अगले से में दिखाया था हमारा जो कोरी में होती है वो उस गाल को चाटने लगती है और हमें दिखाया था बोलते तुम चिंता मत करो मैं इसको चाटने के बाद वो गायब हो जाएगा। अगले से में दिखाया था वो घाव को चाटने लगता है और हमें दिखाया था अचानक से हमारा सीडो होता है वो शर्माने लगता है और लिटरली यार वो जो चोट थी वो गायब हो चुकी होती है। और हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो को मिकू की पुरानी कैसेट मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था सुकीनो। तो हमें दिखाया सीडो बोलते तो ये इसकी पुरानी कैसेट होगी। अगले से में दिखाया वहीं पर ही हमारी कोरी में सीडो को एक फोटो दिखाई थी उसके साथ थी वो उस फोटो को अपने सर के पास रख के अपनी बंदूक से गोली चला रही थी
और हमें दिखाते हैं सीडो बोलते हैं असल में ये तुम क्या कर रही हो, खतरनाक हो सकता है। अगले हमें दिखाता है कोरियन बोलते तुम चिंता मत करो, ये जो गोली चली है वो असल में इस फोटो के अंदर जो भी यादें है वो मेरे अंदर चली आएगी। तो हमें दिखाते सीडो बोलते क्या तुम ऐसे कर सकते कुरुमी। अगले से हमें दिखाया था वहीं पर तीनों लड़कियां आते बोलते कि हमने उस लड़के को ढूंढ चुके हैं। तभी मेरे को बोलती है वो जब लड़की थी वो मुझे सुंदर लग रही थी और मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अभी वो लड़का है, मुझे लगता है कि मुझे उसके अंदर से एक कैंडी मिल सकती है। अगले से में दिखाया तो वहीं पर वो बोलते असल में उस लड़के को आखिर किसने ढूंढा है। अगले से में दिखाया तो वहीं पर तीनों लड़कियां बोलते असल में हमें पर नहीं पता, वो असल में हमारे हेडक्वार्टर के आगे खड़े हुआ था। अगले से में दिखाया थे वही बात को सुन के मेरे को लेटर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें दिखाया सीडो की चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। हमें दिखाया उसी समय सीडो बोलते हैं अभी हम क्या करना चाहिए कुरुमी, अभी हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अगले से में दिखाया कुरुमी बोलते हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। और अगले से में दिखाया वहाँ पर माइक में आना सुनने लगता है और बोलता है कि असल में सीडो तुम यहाँ पर आ चुके हो मेरे कैसल के अंदर, तो ठीक है तुम यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। और उसके साथ ही आज का जो हमारा डेट लाइव का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 था वहीं पर ही एंड हुए थे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।